पहले कुछ एक दो फंक्शंस बता रहा हूँ जो हमने यूज किए थे। कैरेक्टर टाइप का एरे था, नेम साइज ऑफ 20, और आप डायरेक्टली स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर सकते हो, और एल्स अभी तो हम इस केस में रीड ही करेंगे। उधर से हम नंबर क्या है इनपुट, नेम क्या है इनपुट ही कराएंगे। सीन नेम मैसेज देना, एंटर। तो पहला सिंपल प्रोग्राम था, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी, str_len ऑफ नेम, और हमने इसे प्रिंट करवा दी। दिस विल फाउंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये लेंथ आपकी स्ट्रिंग की कितनी है, जो कि हमारे केस में हमने क्या दे दिया, एलियन दे दिया। जो हमने स्ट्रिंग इनपुट की थी, ये फिलहाल उसकी लेंथ कैलकुलेट करके हमें देगा। परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद अलाउ होगा। आप लोग जाइए। strlen फंक्शन यूज करने के लिए हमें हेडर फाइल रिक्वायर्ड है, string.h। फंक्शन वहीं पर पड़े हुए हैं। So string name Sachin and the length of the string is 6। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अब strcmp स्ट्रिंग कंपेयर लेते हैं। यहाँ हम दो स्ट्रिंग्स इनपुट करेंगे और उनका कंपैरिजन करना है। सी आउट एंटर सेकंड स्ट्रिंग, कॉल इट एज फर्स्ट स्ट्रिंग, नेम में आ गई, तो सेकंड स्ट्रिंग हमने नेम 1 में डलवा। कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का रिजल्ट मैंने कहा था इंटीजर है, तो मैं इसे इंटीजर टाइप में भी स्टोर कर रहा हूँ। strcmp ऑफ नेम कॉमा नेम 1, दो स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। फिलहाल मैंने इसका एक सी एज इट इज प्रिंट कराया ताकि मुझे पता लग जाए कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या आया था। सो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी सचिन, सेकंड स्ट्रिंग हम कैपिटल में सचिन दे रहे हैं। डिफरेंस पहले दोनों कैरेक्टर तो मैच ही कर रहे हैं, सेकंड कैरेक्टर का 97 माइनस 65 दैट इज व्हाट। अब ये कंपाइलर डिफरेंट है, तो नॉर्मली ये क्या रिटर्न करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग कंपेयर में नॉर्मली रिटर्न होता है 0 अगर मैच कर रही है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन व्हाट 0। नॉर्मली ये डिफरेंस आ रहा था, मतलब अगर अब टर्बो सी में जाओगे तो डिफरेंस आएगा 32, मतलब जैसे कि अभी इस केस में 32 है। फिलहाल इस केस में क्या है 1 है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब ग्रेटर देन क्या है 0 है, मतलब पहला स्ट्रिंग नेम वाला दूसरे स्ट्रिंग से बड़ा है नेम 1 से। नेम में क्या पड़ा था, स्मॉल a था 97, मतलब वो बड़ा ही है किससे, कैपिटल ए से। हम यहाँ पर कंपैरिजन के लिए लगा सकते हैं इफ x इक्वल्स टू व्हाट 0, इफ x इक्वल्स 0 मीन्स बोथ द स्ट्रिंग्स आर व्हाट सेम है, तो हम ऐसे दे सकते हैं ना, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और एल्स में हम डिफाइन कर सकते हैं सी आउट स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। अभी फिलहाल सेम इनपुट है, तो हमारा आउटपुट क्या आना है, स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट आएगा। स्ट्रिंग कंपेयर है, केस चेक करता है वो। अगर मैं इसकी जगह पर आई लगा देता हूँ, strcmp आई स्ट्रिंग कंपेयर इग्नोर केस, तो दैट मीन्स केस चेक नहीं करेगा, तो पिछले इनपुट का आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ठीक है,
अब ऐसे ही वो 7 फंक्शन ट्राई करने हैं, बट इससे आगे जाने से पहले हम अब कुछ फंक्शंस को रीराइट कर रहे हैं कि मतलब strlen which is used to find the string length, हम विदाउट यूजिंग strlen स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करेंगे। तो विदाउट यूजिंग दोज फंक्शंस हमें वही काम करना है। तो पहला प्रोग्राम हम str स्ट्रिंग लेंथ का ले रहे हैं। हमने ये किया भी हुआ है कि हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग दी strlen फंक्शन। तो प्रोग्राम पहले की तरह है, हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया नेम, नेम इनपुट करवाते हैं। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि हमारे कैरेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने 0 से लेकर लूप चलाया जब तक कि हमारा नेम ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू व्हाट, नल, जब तक कि नल कैरेक्टर नहीं आता। तो जब तक कि नेम ऑफ आई में नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक लूप चलेगा और आई को इंक्रीमेंट कर दिया। लूप में कुछ काम नहीं हमारा, क्योंकि लूप चलेगा, जितनी बारी चलेगा उतनी बारी आई इंक्रीमेंट होगा। नल आने पर लूप से बाहर आ जाएगा, तो जितनी बारी आई इंक्रीमेंट हुआ है वही हमारी क्या होगी, लेंथ होगी। तो लेंथ आई कैन से इज एग्जैक्टली इट इज आई। तो लेंथ हमारी आई की बनी। तो हमें इस केस में हमें कोई स्ट्रिंग हेडर फाइल नहीं चाहिए क्योंकि हमने कोई फंक्शन यूज नहीं किया। विदाउट यूजिंग strlen हमने लेंथ फाइंड आउट किया। आई मेरा लोकल डिक्लेयर होता है, तो मैं आई बाहर डिक्लेयर करता हूँ सो दैट कि वो बाहर भी यूज हो सके। ठीक। अब इस केस में चाहे ब्रैकेट ना भी लगाओ और लास्ट में क्या लगा दे, सेमीकोलन। फॉर लूप चलेगा, कोई स्टेटमेंट नहीं है, अपने आप इंक्रीमेंट होके जहाँ कंडीशन मैच करेगी बाहर आ जाएगा, वो लेंथ पर याद है। तो सेमीकोलन लगा दे, क्योंकि सेमीकोलन का वैसे भी मतलब क्या था, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और हम इसमें कोई स्टेटमेंट डाल भी नहीं रहे थे क्योंकि हमें लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। राइट। अब नेक्स्ट प्रोग्राम इसी में स्ट्रिंग कॉपी का लेते हैं, बट हम स्ट्रिंग कॉपी बिना उस फंक्शन के करेंगे। मतलब एक स्ट्रिंग का डेटा हम दूसरी स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। एक एरे डिफाइन है, हम 2 एरेज बनाएंगे क्योंकि हम एक से डेटा दूसरे में क्या है, कॉपी कर रहे हैं। सो हमने एक एरे बनाया नेम 1 ऑफ 20, दूसरा एरे हमारे पास। हम यूजर से एक ही इनपुट कराएंगे नेम, और हमें इसका डेटा नेम 1 में डालना। तो एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। तो स्ट्रिंग की साइज 20 का है, बट हम लूप कब तक चलाएंगे, लेंथ तक चलाएंगे, क्योंकि अगर स्ट्रिंग नेम में जितना भी डेटा पड़ा है हमें सिर्फ वही कॉपी करना है। सो मेरा एक लूप फॉर 0 आई इक्वल्स टू 0, हम वही लोच लगाएंगे नेम ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू स्लैश 0 आई प्लस प्लस। अब इस लूप में हमें करना क्या है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरी स्ट्रिंग में डालना है। सो नेम 1 ऑफ आई में हमें क्या चाहिए, नेम ऑफ क्या है, आई। सो नेम 1 के 0th कैरेक्टर में हमने क्या डाला, नेम 1 का 0, नेम का क्या है 0 कैरेक्टर। ऐसी लूप चलता रहेगा तो नेम 1 का 1 नेम के नेम 1 में आ गया, नेम 1 के 2 में क्या आ गया, नेम का 2 आ गया, एंड सो ऑन। सारा डेटा कॉपी हो गया इस तरह से। ठीक है। अब कॉपी होने में प्रॉब्लम क्या है, हमने लूप लेंथ तक चलाया, मतलब एक्चुअली नल कैरेक्टर पर आके लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या आई, नेम 1 में सारे कैरेक्टर तो चले गए बट लास्ट का नल कैरेक्टर वो नहीं गए। इसीलिए हम लास्ट में नल कैरेक्टर उसमें मैनुअली डालेंगे। सो मैं लास्ट में नल कैरेक्टर उसमें मैनुअली डाल रहा हूँ, सो दैट कि नेम 1 के अंदर एक एक कैरेक्टर तो शिफ्ट हो गए थे, नल नहीं आया था क्योंकि नल पे लूप टर्मिनेट हो गया था। तो बाहर आने पर मैंने नेम 1 में भी क्या डाल दिया, नल कैरेक्टर डाल दिया, ताकि अब मैं नेम 1 को प्रिंट करा रहा हूँ तो एग्जैक्टली जो इनपुट हुआ था प्रिंट वही होगा।
जो नेम में डाला था हमने, प्रिंट क्या होगा, नेम 1 होगा, लेकिन दोनों में डेटा क्या है, सेम पड़ा। पहला हमने इनपुट कराया, दूसरा प्रिंट होगा। सो हमने नेम का डेटा नेम 1 में कॉपी किया और नेम 1 को क्या है, प्रिंट करवा। सो कॉपी करते हुए इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरी स्ट्रिंग में डाल रहे हो, तो नल कैरेक्टर पे आपको डालना है। लूप के अकॉर्डिंगली नल कैरेक्टर अपने आप नहीं जा रहा था, क्योंकि नल कैरेक्टर पर हमने प्रोग्राम टर्मिनेट किया हुआ था, इसीलिए हमने लूप खत्म होने के बाद उसमें नल कैरेक्टर मैनुअली क्या है, डाल दिया। क्लियर हुआ प्रोग्राम? यस सर। ठीक है, कुछ और प्रोग्राम्स मैं आपको दूंगा करने के लिए। एक लास्ट प्रोग्राम छोटा सा ये और बना रहा हूं। एक स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स हैं, या सारे वॉवल्स को प्रिंट करना है। स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स पड़े हम ये प्रिंट कर रहे हैं। सो हमारा नेम इनपुट हो रहा है यूजर से, हम इसके अंदर कितने वॉवल्स है प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम लूप लेंथ तक चलाएंगे। सो इंटीजर टाइप i इक्वल 0, i लेस देन strlen और व्हाट, नेम i प्लस प्लस। strlen के लिए हमें फाइल इंक्लूड करनी है string.h। अब ध्यान रखना, जैसे मैंने लूप के अंदर ये फंक्शन कॉल कर दिया strlen, ये गलत है वैसे, मतलब कॉल तो हो जाएगा अभी, बट प्रॉब्लम इसमें है कि हर बारी लूप की कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए वो बार बार इस फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, क्योंकि लूप जितनी बारी चलेगा ये फंक्शन उतनी बारी कॉल होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अलग से लेंथ निकालो len, ताकि फंक्शन एक ही बारी कॉल हो और उस वेरिएबल को यहाँ पर पास ऑन कर दो, सो दैट कि लूप हमारा अभी भी लेंथ तक ही चलेगा। पहले भी लेंथ तक ही चल रहा था, बट पहले केस में आपकी फंक्शन की कॉल्स ज्यादा हो रही थी, तो फंक्शन की टाइम बढ़ गया और मेमोरी स्पेस भी थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि कॉल करने के लिए जंप करना पड़ता उसे। इस केस में हमने फंक्शन एक ही बारी कॉल किया, लेंथ कैलकुलेट कर ली और 0 से लेंथ तक क्या है, लूप लगा दी। अब आगे तो हमारा कंपैरिजन है कि हमें नेम ऑफ आई को कंपेयर करना है अपने सर्च कैरेक्टर के साथ, विच इज व्हाट ए हो सकता है, और नेम ऑफ आई इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, जितने भी पॉसिबल थे उन सबके हम क्या लगा देंगे, और कई कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने उसके प्रिंट करवा लेते हैं वॉवल वाला कैरेक्टर। तो जो वॉवल वाले कैरेक्टर्स होंगे हमने उनको प्रिंट करा दिए, बाकी प्रिंट नहीं होंगे। तो हमारी स्ट्रिंग में जितने वॉवल्स कैरेक्टर्स हैं सिर्फ वो प्रिंट करो। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोग्राम था केस कन्वर्ट का, एक लास्ट ले रहा हूं, केस कन्वर्ट का। हमारे पास थे फंक्शन कॉल्ड strlwr, सारा डेटा लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। strupr, सारा डेटा अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं प्रोग्राम बना रहा हूं टॉगल केस का, कि अगर कैपिटल में है तो स्मॉल में हो जाए, और अगर स्मॉल में तो कैपिटल में हो जाए। मतलब जो कैरेक्टर जिसमें है उसका रिवर्स हमें रिक्वायर्ड है। So, अगेन हम एक यूजर से नेम इनपुट करा रहे हैं, हमें टॉगल केस करना है, एक एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो पिछले की तरह ही हम एक एक कैरेक्टर को चेक करने के लिए हम लेंथ तक का एक लूप लगाएंगे। तो strlen ऑफ नेम फॉर लूप 0 से कहाँ तक, एलियन तक i++
यहाँ हमें एक एक कैरेक्टर को चेक करना है. इफ नेम ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड नेम ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड. अगर वो इसके बीच में है, मतलब वो स्मॉल लेटर्स के बीच में लाई करता है. अगर वो स्मॉल लेटर में लाई करता है तो हम उसे कैपिटल केस में कन्वर्ट करना है, और कैपिटल केस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से 32 क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. ऐसी हमने एक और इफ लगा, इफ नहीं लगाएंगे, एल्स इफ लगाएंगे. फॉर व्हाट? कैपिटल जेड टू स्मॉल जेड. मैं सिंपल इफ नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर पहली स्टेटमेंट मैच होती है, मतलब स्मॉल लेटर में था वो कैरेक्टर, इस लॉजिक ने उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन भी मैच हो जाएगी, क्योंकि अब वो कैपिटल में हो चुका है कन्वर्ट. दोनों में से एक चलाना है कि अगर स्मॉल है तो कैपिटल में आ जाए, और एल्स अगर वो कैपिटल में है तो स्मॉल में आ जाए. तो उसके लिए हमने नेम ऑफ आई इक्वल्स नेम ऑफ आई माइनस प्लस व्हाट 32 ऐड कर दिया, और फाइनली इसके बाद हमने नेम को एज इट इज क्या प्रिंट करवा दिया. आउटपुट कुछ कैपिटल में डाल लेते हैं, कुछ स्मॉल में. तो आउटपुट उसका जो कैपिटल में था वो स्मॉल में, और जो स्मॉल था कैपिटल में कन्वर्ट हो.